नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है हमारे इस खास बुलेटिन का, जहां केरल में आरएसएस की अहम बैठक आज से शुरू होने जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समन्वय बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि शामिल होंगे। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अहम बैठक आज से शुरू हो रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक आज से शुरू होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इस बैठक में मोहन भागवत के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होंगे और 32 संगठन के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो 4 राज्यों के चुनाव पर चर्चा होगी। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा होगी। महिला सुरक्षा जो बड़ा मुद्दा है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आरएसएस शताब्दी वर्ष को लेकर इस समन्वय बैठक में चर्चा होगी। कुछ राज्यों में कृषि जलवायु संबंधी संकट है, आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण जैसे मुद्दे भी हैं। इसके अलावा आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत शामिल होंगे, बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं, दत्तात्रेय होसबले महासचिव शामिल होंगे, बीएल संतोष जो कि महासचिव हैं बीजेपी के वो भी शामिल होंगे। 6 संयुक्त महासचिव आरएसएस के, शिव प्रकाश संयुक्त महासचिव बीजेपी की तरफ से, वरिष्ठ पदाधिकारी आरएसएस की तरफ से और जेपी नड्डा बीजेपी की तरफ से शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं, जहां इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है ये भी आपको हम बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है, महिला सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल है, इस पर भी आज चर्चा होगी और आरएसएस की शताब्दी वर्ष को लेकर के चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ कुछ राज्यों में कृषि जलवायु संबंधी संकट है, इस पर भी चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी देने के लिए समीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, तमाम मुद्दे हैं, अनेक मुद्दों को लेकर इस बैठक में आज चर्चा होगी, लेकिन इस बैठक का मेन एजेंडा क्या रखा गया है? देखिए 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर यानी कि पूरे 3 दिन तक राष्ट्रीय महत्व के तमाम ऐसे 10 मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये बैठक केरल के पलक्कड़ में होने जा रही है। दत्तात्रेय होसबले, बीएल संतोष, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, महिलाओं पर बढ़ती क्रूरता, जातीय जनगणना और उसका हिंदू समाज पर पड़ने वाला प्रभाव और जो बीते समय में लोकसभा चुनाव में जो दलित वोटर वापस बीजेपी फोल्ड में कैसे लाए जाएं, उसको लाने को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जो सीख बीजेपी को मिली है, अब क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो वहां पर बेहतर तालमेल कैसे हो, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी को अन्य बीजेपी शासित राज्यों में लागू करने की योजना भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही अगले साल शताब्दी वर्ष आरएसएस का है, उसको किस तरह से बनाना है उसको लेकर के चर्चा है। बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव और अध्यक्ष का चयन को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में संघ का कार्य किस तरह से हो, उसका किस तरह से विस्तार की जाए, इस पर योजना बनाई जा सकती है। और इसके साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से लागू की जा रही योजनाओं को संघ के आनुषंगिक संगठनों से किस तरह से बेहतर तालमेल के जरिए आगे बढ़ाया जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको 3 दिन तक चर्चा होने वाली है। हालांकि ये आरएसएस की कोई कार्यकारिणी बैठक नहीं है, ये आरएसएस से जो भी संगठन जुड़े हैं वो परस्पर किस तरह से सहयोग करके एक बेहतर राष्ट्र बनाए, उसको लेकर के चर्चा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि देखिए सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के बैठक ये नहीं है, सिर्फ केरल के किसी मुद्दे को लेकर के बैठक नहीं है, लेकिन केरल के पलक्कड़ में जो ये बैठक समन्वय बैठक शुरू होगी, इसका मेन कारण क्या है? समीक्षा, आवाज आ रही है आपको मेरी? चित्रा, आप अपना सवाल एक बार दोहरा दें। मेरा सवाल ये है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केरल के किसी अहम मुद्दे को लेकर के केरल के पलक्कड़ में ये बैठक होने वाली है। तो केरल में जो इस बैठक का आयोजन किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? और चूंकि आरएसएस भी इसमें शामिल होगी, आरएसएस और बीजेपी के तमाम नेता और जो महासचिव है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे।
देखिए कोई भी इस तरह की बड़ी बैठक होती है उसके लिए जगह का चुनाव बहुत अहम हो जाता है। और इस बार साउथ में बैठक करने का एक सबसे बड़ा कारण ये समझा जा सकता है कि बीजेपी की पकड़ से हमेशा ही साउथ दूर रहा है। तो ऐसे में जब यहाँ बैठक की जाएगी तो उसका प्रचार प्रसार अलग तरह से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं साउथ लॉबी को अपने कंट्रोल में करने के लिए, यहाँ के वोटर्स को रुझाने के लिए ये बैठक इस बार आरएसएस के साथ मिलकर बीजेपी कर रहा है केरल में। आरएसएस और बीजेपी, अगर कहा सीधे सीधे तौर पर अगर हम कहें तो आरएस संघ की बात हो, सरकार की बात हो या फिर संगठन की बात हो, बैठक होती है तो कहीं ना कहीं तालमेल बिठाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ऐसे मुद्दे हैं, चूंकि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है केंद्र सरकार एक ऐसी बैठक करे जिसमें सरकार और संगठन मिलकर बैठक करेगी, लेकिन अब इसमें संघ भी साथ रहेगा। तो क्या यहाँ पर वो जो तालमेल बिठाना होगा ये कितना आसान होगा इन सभी मुद्दों को लेकर, चाहे वो जल संकट का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा को लेकर के मुद्दा हो, बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के मुद्दा हो, संघ के साथ तालमेल बिठाना ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए जब सरकार बनी थी तो संघ की कहीं ना कहीं उसमें बहुत भागीदारी थी। तो ऐसे में ये पूरा समन्वय ही किस तरह से बिठाई जाए, कि बैठक ही उस बारे में है कि किस तरह से बेहतर समन्वय बिठा करके, तालमेल बिठा करके संघ सरकार का और सरकार संघ का सहायता लेते हुए किस तरह से आगे बढ़े और एक बेहतर राष्ट्र की स्थापना की जा सके। ठीक है, शुक्रिया समीक्षा तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां पश्चिम